7 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो अख नजर चन खास खबरन पे। कांग्रेस एनसी इत्यादिक उम्मीदवार लोकसभा इंतखाबन हिंदिस मैदानस मज उम्मीदवार कामयाब बनाने बापत रल मिल इलेक्शन मुहिम जारी उमर अब्दुल्ला। PAGD इतिहाद न कह सियासी इतिहाद अकि खास मकसद बापत इतिहाद आमत वजूदस इतिहादस मज न कह मुतकरी हसनैन मसूदी। तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ अनंतनाग तो श्रीनगर पार्लिमानी नशस्तों बापत उम्मीदवारन हुंद ऐलान। तो नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला श्रीनगर मज ज़राए इबलाग सत करान वोनमुत ज जम्मू कश्मीर हज़न 5 सीटन पे कांग्रेस तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ रलित मिलित उम्मीदवार खड़ा करनुक फैसला निन आमुत यिल जन तिमो वोन ज कांग्रेस पार्टी हिंद उम्मीदवार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद उम्मीदवार कामयाब बनाने बाबत ही रलित मिलित इंतखाबी मुहिम ते चलावने। कांग्रेस ने जो फिलहाल हमसे बात की, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तीनों उम्मीदवारों को कांग्रेस का जो है पूरा समर्थन मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा। अब कुछ अंदरूनी बातें हैं जो शायद यहाँ पे उनका जिक्र करना इस वक्त पे मुनासिब नहीं होगा, लेकिन एक दो दिनों के अंदर अंदर दिल्ली जाके आपको पूरी तरह से इस चीज़ को क्लियर कर दिया जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो मिलके इन 5 सीटों पे पांचों उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए जो है पूरी मेहनत करेगी। आज आपने देखा होगा हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब इस प्रोग्राम में मौजूद नहीं थे। वो इसलिए कि जम्मू प्रोविंस में कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों के लिए वो है कैंपेन कर रहे हैं। कल पटोट में थे, आज कटरा में हैं और मेरे भी इसके बाद प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे और हमारी भरपूर कोशिश होगी कि दोनों जम्मू और उधमपुर सीटों में कांग्रेस के उम्मीदवारों को हम कामयाब करेंगे। और बिल्कुल इसी तरह कांग्रेस ने भी हमें अश्योर किया है कि जहां जहां कश्मीर की वादी में जितना भी उनका असर रसूख है उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। कोई मुकाबला आसान नहीं होता, लेकिन आप मुझे बताइए ना, कभी कभार तो आपकी कमेंट्री मतलब मीडिया की कमेंट्री में होता है कि अगर स्टेट कॉन्टेस्ट होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान होगा। यहाँ पे उम्मीदवार ज्यादा हैं, इसमें भी आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुकसान नजर आता है। आप तय करिए ना हमारा नुकसान किस चीज में है, स्टेट कॉन्टेस्ट में है या मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट में है, क्योंकि दोनों तो चल नहीं सकती। या तो इनके लड़ने से साउथ कश्मीर में हमें मुश्किल होगा, या तो फिर सजाद लोन का अकेला हमारे से मुकाबला करना है, उससे हमें परेशानी होगी। दोनों चीजें साथ साथ तो चल नहीं सकती। लेकिन जहां तक इलेक्शन में उम्मीदवार उतारना ना उतारना ये पार्टी का अपना फैसला होता है, उन्होंने अपना फैसला ले लिया, ठीक है ना, जो होगा सो होगा। वोट बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है साउथ कश्मीर में? वोट बढ़ता हुआ नहीं, सवाल तो आपको ये करना चाहिए कि क्या उनका वोट हमें वैसे मिल भी जाता है या नहीं, क्या उनका वोट हमें ट्रांसफर होता है या नहीं। आप DDC के नतीजे निकालिए और देखिए कितने वोट ट्रांसफर हुए। क्या उस वक्त वोट PDP से नेशनल कॉन्फ्रेंस को ट्रांसफर हुए या नेशनल कॉन्फ्रेंस से PDP को, या उस वक्त PCB थी, क्या वोट ट्रांसफर हुए या नहीं, उसी से आपको जवाब मिल जाए। कटरस में आज कांग्रेस पार्टी तरफ चुनाव रैली हुंद सांझ करना आमुत यथ मज पार्टी उम्मीदवार रमन बल्ला तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अलावा दोमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। आत मौके पे ये लोकसभा इंतखाबन हवाले कथन दाल दिन आव तत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंदन वर्करन वोनमुत तिम गसन कांग्रेस पार्टी हिंदन उम्मीदवारन हिंदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करें युद्ध जन इंडिया इतिहादिक उम्मीदवार कामयाब बनावने यन। दो साल से भारत का संविधान बचेगा, हम लोग बचेंगे, इज्जत से रह सकेंगे, उसकी राय। लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। आज मैं अपने नेशनल कॉन्फ्रेंस साथियों से कहना चाहता हूँ, बहनों से कहना चाहता हूँ,
डॉक्टर फारूक ने कहा कि हर इंसान को हर गांव में आपने जाना है, उनसे कहना है हम क्यों वोट दे रहे हैं इस वक्त हाथ, बीजेपी का कहना है कि जुगल किशोर शर्मा क्योंकि ये अलायंस जो बनी है इसका मकसद है देश बचाना। लड़ाई ये बढ़ चुकी है यहाँ इसीलिए हम लोग सब कुछ भूल गए और इकट्ठे होके हमने ये ठान लिया अगर देश को बचाना है, इसके संविधान को बचाना है तो हम इकट्ठे बचा सकते हैं, अकेले नहीं बचा सकते। ये बात करता हूं। ये भूलिए मत, ये उन शहीदों ने आपको दिया है जिन्होंने कुर्बानी दी अंग्रेजों को यहां से निकालने की। भगत सिंह और उसके दो साथी, रातों रात उनको फांसी चढ़ा दी गई, मगर उन्होंने अंग्रेजों को नहीं माना। उन्होंने कहा हमने तुम्हें निकालना है यहां से, और उनकी शहादत ने अंग्रेजों को यहां से दफन कर दिया। आज जैसे फलांकी साहब ने कहा, आज दूसरे अंग्रेज आ गए, ये राज करना चाहते हैं। इनका क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन। अरे भाई, ये 28 रियासतों में चल सकता, इलेक्शन हुआ और परसों वो हुकूमत गिर गई, तो क्या उस हुकूमत को 5 साल इंतजार करना है कि कोई नहीं समझता। इनका जो मकसद है कि साथ कयामत तक ये हुकूमत करें, और अगर हुकूमत करें लाठी से, ताकत से आपको दबाने की कोशिश कर। आज एक बात याद रखिएगा, जो डर गए वो मर गए। मौत जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ आज श्रीनगर मज प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान अनंतनाग राजौरी तो श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त बापत उम्मीदवार ऐलान करान वन आव ज अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशस्त बापत आसन जफर इकबाल मनाहस तो श्रीनगर पार्लिमानी नशस्त बापत आसन मोहम्मद अशरफ मीर पार्टी उम्मीदवार। काफी देर से आप इस इंतजार में थे कि अपनी पार्टी से कोई इलेक्शन के हवाले से कोई खबर नहीं आ रही है उम्मीदवारों के हवाले से। आज हमने फैसला लिया है कि आज अपने उम्मीदवारों का हम ऐलान करेंगे। जहां तक अनंतनाग और राजौरी पार्लियामेंट्री इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, वहां से हम जफर इकबाल खान साहब को मनहास जफर इकबाल मनहास को फील्ड कर रहे हैं। और जहां तक श्रीनगर का ताल्लुक है, श्रीनगर से हम मोहम्मद अशरफ मीर साहब को फील्ड कर रहे हैं। ये फिलहाल 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज का हमने फैसला लिया और दोनों कैंडिडेट आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं। जहां तक जम्मू प्रोविंस का ताल्लुक है, वी आर नॉट दैट स्ट्रांग इन जम्मू प्रोविंस, सो व्हाई शुड वी फील्ड एनी कैंडिडेट फ्रॉम जम्मू प्रोविंस। हम वहां स्ट्रांग नहीं है, हमारी पार्टी उतनी मजबूत वहां नहीं है कि हम यपर जफर इकबाल मनासन पार्टी फैसलु खबर मकदम करान वोनमुत यह तेद बापत फाखरिश कत ज पार्टी लीडरशिप तरफ तिमन पे एतमाद कोर्मुत तो तिम रोजन हमेशा पार्टी तो लूकन हिंद बका बापत काम करान। है ये उनका बड़ापन है। मुझसे सीनियर लोग पार्टी के अंदर मौजूद हैं, मुझसे कॉम्पिटेंट लोग पार्टी के अंदर मौजूद हैं, तो अब पार्टी का एक फैसला हुआ और आप यकीन नहीं करेंगे, अभी जब मैं जम्मू से आ रहा था मुझे ये भी मालूम नहीं था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मैं लोगों को सुन रहा था। तो जब मुझे किसी ने कहा, मैंने कहा यार मुझे तो मालूम तक नहीं है। फिर मुझे प्रेसिडेंट ने फोन किया, कहा नहीं हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप आ जाइए। ये आधा घंटा पहले की बात है, मैं खुदा को हाजिर नाज़िर रख कर ये बात कह रहा हूँ। तो अब ये उनका, अब पार्टी का फैसला मैं क्या कह सकता हूँ। वोट काटना बार बार आप लोगों ने एक सेकंड, आप लोगों ने एक तरह का इसको एक थोक बना दिया है ना, वो लुक का ये लोक रवायत वोट काटे, ये क्या किसी के विरासत है वोट काटना? मैं ना काट सकता हूँ ना कोई काट सकता है, ये लोग हैं जो फैसला करेंगे। देखिए पब्लिक डोमेन में एक आदमी तो करना, पब्लिक डोमेन में हर शख्स को जाने का हक है। ये क्या किसी की विरासत है, जमीन है जो हम खींच रहे हैं? जिस वक्त बीजेपी PDP बनी तो उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट नहीं काटा, फिर
जिस वक्त और लोगों ने इलेक्शन लड़े आज़ाद उम्मीदवार और पार्टियों के नाम से, तो फिर उनको भी कहेंगे। अरे भाई, जमहूरियत में हर शख्स को पार्टी बनाने का हक है, जमहूरियत हर शख्स को इलेक्शन लड़ने का हक देती है। ये क्या किसी के मतलब में कोई ऐसी बात ना कह दूं, ये क्या किसी की विरासत है जो हम छीन रहे हैं? भाई तो ये वोट काटेंगे ऐसे आप कह रहे हैं वोट काटेंगे कि जैसे उन्होंने अपने शानों पे हमारी 98 भी रखी हुई है, हमारा 370 भी रखा हुआ है, हमारी 35 भी रखी है। 47 से आज तक मैं चैलेंज करता हूं दोनों पार्टियों को, सभी ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस को, अगर आपको कोई ये बता दे कि 70 साल में 70 नए पैसे का कोई सियासी पैकेज दिल्ली से लाया है। आज तो बीजेपी वाले हैं, जिस कांग्रेस के आज ये गीत गाते हैं, उनसे क्या पैकेज लाया इन्होंने? आप सुन रहे हैं मेरा जवाब? हाँ, यहाँ से गया है जो भी गया है पॉलिटिकली, पैसा आया है सड़क के लिए, पैसा आया होगा बिजली के लिए, लेकिन पॉलिटिकल पैकेज, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कौन सी इन्होंने लाई? अब आप कह रहे हैं कि उसकी पार्टी ए, पार्टी बी है। अरे भाई, मेरे पास आप बचा क्या है जो मैं बेचूं? वो तो आप कब सब कुछ चला गया है, अब उसके लिए कौन जिम्मेदार है? नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सीनियर लीडर हसनैन मसूदियन PAGD इतिहाद हवाले कत करान वोनमुत ज यह इतिहाद इंतखाबी इतिहाद बल्कि यह इतिहाद अकि बड़े मकसद बापत वजूद आमुत तो सह मकसद पूरे करने बापत रोज इतिहाद काम करान। PAGD का आप देखिए, हमें गलत मलत नहीं करना चाहिए PAGD को और एक इंतखाबी इतिहाद को। इंतखाबी इतिहाद PAGD से मुख्तलिफ है। PAGD का मंशूर कोई इंतखाबी इतिहाद नहीं था, बल्कि PAGD का ये मकसद था कि जो खोया गया, जो अवाम से लिया गया जो हुकूक, वो वापस मिले, उनकी हौसलियाबी हो, और जो 5 अगस्त के फैसले हों वो मनसूख हों, और आवाम को उनकी ज़मीनों के हवाले से, नौकरियों के हवाले से, और जो सियासी उमंग हैं वो उनकी हौसलियाबी हो। ये अलग मामला है इंतखाबी इतिहाद। तो हमने फ़ैसला किया और उसके लिए वाज़ेह दलाइल दिए। हमने फ़ैसला किया यहाँ पर जो है हम 3 सीटों पर लड़ेंगे, क्योंकि जो क्राइटेरिया बनाया गया उस क्राइटेरिया में ये कहा गया कि यहाँ पर जो जिसकी कामयाबी हुई है 2019 में वहाँ आज नुसरतुल इस्लाम तो दरगाह ऋषि सब रहमतुल्लाह अलैहि दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा वक्फ दोयम जिम्मेदार ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो जुमतुल विदा शब कदर तो ईज हवाले करने इन आमतन इंतजामन हज साम तत तिमो वोनमुत ज मुतबरक अयाम नजर तल थवित वक्फ बोर्ड तरफ इंतजामन हतमी शक्ल दिन युत जन अकीदत मंदन मुश्किल वेतरिन पेन। कि आज हम इसी मरकजी जामिया मस्जिद में यह इस वक्त है। यहाँ पे कल तो आप सब लोग जानते हैं कि जुम्मतुल विदा है कल, परसों उसके बाद तुरंत बाद शब कदर की शब खानी होगी, और उसके बाद ईद भी आने वाली है। इसलिए हमने हंगामी हालत पे यहाँ पे देखा कि इमीडिएट यहाँ पे अगर कोई दिक्कत विक्कत है वो अच्छी तरीके से हमने जो इंचार्ज यहाँ पे उसको डायरेक्शन दी। मुझे पूरा विश्वास है जितने भी ज़ायरीन यहाँ पे आएंगे, जितने भी नमाज़ पढ़ने यहाँ आएंगे, किसी का कोई तकलीफ़ नहीं होगा, तमाम फैसिलिटी रहेगी और अच्छी तरीके से यहाँ पे शब खानी भी होगी, और कल जुम्मतुल विदा के मौके पे यहाँ पे दुआएं भी होंगे। देखिए, जितनी भी यहाँ पे मतलब नमाज पढ़ने जितने भी लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं, उनके लिए यहाँ पे हर कोई फैसिलिटी होना चाहिए, माइक सिस्टम हो, पानी का मतलब होना ज़रूरी है, और इसी तरीके से साफ़ सुथरी सफाई और लाइटों का हमने देखा, माइक का देखा, और इंशाअल्लाह रहमान पूरा मुझे उम्मीद है, पूरी विश्वास है कि इंशाअल्लाह रहमान इनके यहाँ पे इंचार्ज होने से ये कोई कमी नहीं छोड़ेगा, और फयाज साहब भी साथ साथ इनके हैं, किसी चीज़ की कोई कमी पेशी होगा फयाज साहब तुरंत फुलफोर करके, और कल से बिल्कुल फास्ट ट्रैक पे सारी फैसिलिटी यहाँ पे रहे। डायरेक्टर सेरीकल्चर कश्मीर आज जिले बंडपुर दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा महकमक दोयम जिम्मेदार ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो मलबरियन हिंद काम कारुक जायजे हो तत तिमो वोनमुत महकम तरफ काम कार मजीद फाल बनाने बापत कई कदम तुलना आमुत युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लूक महकम सहित वाबस्त सपदन। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवाम ईदगाह जदीद पुलवामिक दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामिक दोयम अफसर ते मौजूद दौरस दौरान ये तिमो ईज नमाज हवाले करने इन वालन इंतजामन हिज साम हिज तत तिमो तमाम महकमन हिंदन जिम्मेदारन हिदायत दितमित ज इंतजाम गसन मुकम्मल करने युत जन लूकन मुश्किल वेतरिन पेन।
यपर तमो बैसाखी हूं त्यौहार नजर तल थवित गुरुद्वारा छठी पातशाही शादी मरगुक दौर कोर्मुत यथ दौरान तमो गुरुद्वारस मज करने वाले इंतजामन हज साम हेनस दौरान तमाम महकमन वोन बैसाखी हूं त्यौहार नजर तल थवित गसन मुकम्मल इंतजाम करने यन युद्ध जन लूकन मुश्किल वेतरिन पेन। उसके साथ साथ जो उससे पहले शब कदर भी होती है और उसके बाद काफ़ी सारे और त्यौहार हैं जैसे नवरात्रि भी हैं और साथ में बैसाखी। तो 4-5 तरह के त्यौहार एक साथ में आ रहे हैं, इसीलिए ये आज जॉइंट विज़िट हो रहा है जिसमें सारी टीम्स को लेके हम सारी साइट्स पे जा रहे हैं और उसमें देख रहे हैं क्या क्या अरेंजमेंट्स करने, क्लीनलीनेस को लेके या कहीं पे पावर सप्लाई वाटर सप्लाई है, उसके साथ साथ जो मार्केट चेकिंग है, रेट्स का कंट्रोल है और सिक्योरिटी, ये सारी अरेंजमेंट्स देखते हुए आज यहाँ पे विज़िट हुआ है। इसके बाद भी और 3-4 जगह विज़िट होगा। हाँ, उसमें देखो हमारी जो जॉइंट टीम्स बनी हुई हैं, आपने देखा होगा वो डेली उसका जो है करते हैं मार्केट चेकिंग, उसको और इंटेंसिफाई करना अभी डायरेक्शंस दी गई है और अभी आने वाले जो दिन है उसमें ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम दरगाह शरीफ हजरत मीर सैद अली सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह गुरुद्वारा गोपालपुरा तो माइग्रेंट कॉलोनी वेसू कुलगाम दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा इंतजामिक दोयम जिम्मेदार मौजूद दौरस दौरान ये तिमो जुमतुल विदा, शब कदर, ईद, बैसाखी तो नवरात्रि हवाले करने इन वाले इंतजाम साम तत तिमो अफसरन हिदायत दितमित इंतजाम गि हतमी शक्ल दिन युद्ध जन यमन दोहन पे आम लूकन मुश्किल वेतरिन पेन। बिल्कुल आपने सही फरमाया, 3 त्यौहार, बड़े त्यौहार एक साथ में आ रहे हैं, तो इसके लिए सारी तैयारियां हम लोगों ने मुकम्मल की हैं। आज भी सुबह मैंने सभी डिपार्टमेंट्स की भी मीटिंग ली थी, उसमें जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तीनों कम्युनिटीज़ के, यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के भी, हिंदू कम्युनिटी के भी और सिख कम्युनिटी के भी, उन सब के साथ आज मशवरा भी किया, डिस्कशन भी किया। इनके जहाँ जहाँ पे कोई मसाइल था, कोई इशू था, उन्होंने भी उस मीटिंग में भी रेज़ किया और सभी डिपार्टमेंट्स को, चाहे वो वाटर सप्लाई के हवाले से हो, चाहे वो बिजली का एक अहम मसला है बिजली के हवाले से हो, फूड एंड सप्लाईज़ जो हमारे राशन की अवेलेबिलिटी के हवाले से हो, या हमारी जो सिक्योरिटी हो, हमारे यहाँ ट्रैफिक के मैनेजमेंट के हवाले से हो, तो सभी चीज़ों पे डिटेल डायरेक्शंस, हिदायत सभी डिपार्टमेंट्स को दी गई है और वी विल इंश्योर कि सभी त्यौहार बड़े अच्छे से लोग मनाएं, सेलिब्रेट कर सकें सभी कम्युनिटीज़ के। तो इसके लिए पूरे इंतज़ाम किए हैं और आज भी हम सब लोग जो है जगह जगह विज़िट भी कर रहे हैं, वहाँ खुद जायज़ा लेने के लिए कि सभी तैयारियाँ मुकम्मल हैं कि नहीं, और लोकल भी हमारी कम्युनिटी, हमारी बरादरी, उन सब के साथ भी मिलने के लिए कि अगर कहीं भी कोई भी चीज़ हदबंदी पत ये कालाकोट तो सुंदरबनी हल्के इंतखाब पार्लिमानी नशस्त जमिस से जोड़ना आई, तत सपज आज जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी सदस सदारतस मज जायज़ मीटिंग यथ मज तमाम महकमन हिंदो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पे इन वाले लोकसभा इंतखाबन हवाले करने इन वाले इंतजाम साम हन आय, तत अफसरन बांध बांध करना आमद तम गसन इंतखाब साफ शफाफ बनाने हवाले संजीदा कदम तुलन युद्ध ज्यादा खोते ज्यादा लोग यमन इंतखाबन मज शिरकत करन। आज जो मीटिंग हमने डाक बंगलो रजौरी में की है, इसमें हमने सभी फ्लाइंग स्क्वाड टीम के मेंबर्स, स्टैटिक सर्विलेंस टीम के मेंबर्स और हमारे अपने जितने भी मजिस्ट्रेट्स हैं, तहसीलदार और जो हमारे असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स थे, उनको बुलाया था, उनको सिर्फ सेंसिटाइज करने के लिए कि क्या क्या उनकी ड्यूटीज़ हैं, किस तरीके से उनको सीजर। नायक मल त्रालस में आज जनियों तरफ एहजाज करना आमुत या दौरान एहजाज में शामिल जनियों तरफ शिकायत बवान वन्ना योदवे इलाकस में बिजली हिंसी गई आम लूक मुश्किल मज हन आई, तमि हवाले आई फिर मुतल्लिक़ महकम के जिम्मेदार जान दिन आई, ताहम चुन कह संजीदा कदम तुलना आमुत यमकिन तम सड़कन पे यनस मजबूर सपद। एहजाज में शामिल जनियों तरफ मंग करना आमुत इलाकस में लूकन माकूल बिजली फराहम करने हवाले गसन संजीदा कदम तुलने युद्ध जन तम दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। अमे मूजूब वो पावर नावा कह
ना वुशी तो ना त्रावनी यम पावर इवन काल खोड़ो ट्रांसफार्म वापस सह बनाना बदल बे योय दपन योन वास बदल सह आसन तमिस यम लागन पत्किन द्रायम तो यम लागन पत्की दपन यह सा यम तो लोड लोड छुस यम करतन ब्याक ट्रांसफार्म इस्तेमाल छुना गसन पावर सेकंड पत सेकंड रुकन पावर कहें यम अनान प्रोन ट्रांसफार्म यह कनेक्शन दिवान तो यह गर वातान यम तो यह फटान अत जगह पे खड़स गर गुतन अत कनेक्शन दिन अलग तो नजदीक गोड़ अक दह टास गसान तो निवान वापस तो अनान तोड़ अनान प्रोन ट्रांसफार्मर लागन सिर्फ दपान दिमो स्मार्ट मीटर ये त्रेल त्रालस लागन स्मार्ट मीटर लागतन कल 300 फीस बरान सुबह सुबह 8 10 पावर रस्ते सिर्फ फीस। हजरत शेख दाऊद अलमरफ बटमालियन साहब रहमतुल्लाह अलैहि सालाना उर्स आवाज श्रीनगर किस बटमालियन इलाकस मज अकीदत एहतराम सान मनावने यथ दौरान अत अकीदतमंदन हिंद बड़ तादादन हाजिरी दिज ये जन अत दरूद अज़कार चन मजलिसन हुंद त संस करनो ओस आमुद। नाज़रीन अत वोत खबरनामा दिव इजाजत खुदा सवाल।